बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 7 कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 7.1 जो हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हर पार्ट हर क्वेश्चन कंप्लीटली करवाए और बड़े सिंपल और आसान तरीके से समझाए। अब इसी को हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 या कह लें ये वीडियो जो है हमारे पास पार्ट नंबर 2 है कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 की। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 से। मैं आपको बड़े सिंपल और सादा अंदाज में ये क्वेश्चन समझाऊंगा। हालांकि लोग कॉनिक सेक्शन से भागते हैं कि ये क्वेश्चंस या ये एक्सरसाइजेस काफी मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप वीडियोस को देखें एंड तक जो कॉनिक सेक्शन की हैं तो आपको हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा। दूसरा टाइम स्टेप मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो क्वेश्चन आपको मसला कर रहा हो या आपने सीखना हो तो उस टाइम स्टेप में जाके क्लिक करें और डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल है हमारे पास, उसके दो डायमीटर्स हैं और उसकी इक्वेशन ये है x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारे पास दो इक्वेशन है जो सर्कल के डायमीटर में से पास हो रही हैं एंड इट्स रेडियस इज 5, रेडियस 5 दिया हुआ है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो उसका कहने का मकसद है हमारे पास एक सर्कल है, ये मैंने बना दिया एक सर्कल, ये हो गया हमारे पास सेंटर सी। अब डायमीटर वो लाइन होती है जो हमारे पास सेंटर में से पास होती है। तो मैं तो हम क्या करते हैं जी, एक लाइन बना देते हैं जी। ये हो गया जी मेरे पास लाइन L1 जिसको मैं नाम दे दिया जी x माइनस वाई इक्वल टू 3, जो पहली इक्वेशन है। क्योंकि वो कह रहा है दो लाइंस हैं जो डायमीटर है। डायमीटर वो लाइन होती है जो सेंटर में से पास करें। दूसरी लाइन में L2 का नाम दे देता हूँ, ये होगी जी L2। और ये दूसरी लाइन होगी, इसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। और जो इस सर्कल का रेडियस है हमारे पास वो है 5। कहने का मकसद एंड इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस हैं। रद्द बदल करके लिख लें या जिस तरह लिखना चाहते हैं लिख लें। ये इक्वेशन 1 होगी लाइन 1 की और ये L2, ये लाइन L1 थी, ये हमारे पास लाइन L2। सवाल ये था कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल पे जो दो डायमीटर्स की इक्वेशन है। तो ये एक डायमीटर हो गया L1 जिसकी लाइन है, ये दूसरा डायमीटर हो गया। बच्चे को ये समझ होगा डायमीटर से क्या मुराद है। डायमीटर वो लाइन होती है जो हमारे पास सर्कल में से पास करे और सर्कल को दोनों हिस्सों से टच करे, यानी ये लाइन हमारे पास डायमीटर है। हालांकि सेंटर से एंड तक फासला हमारे पास रेडियस कहलाता है। तो कहने का मकसद हमारे पास रेडियस गिवन है, दो लाइंस डायमीटर में से पास हो रही हैं और हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास वो तो होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमने निकालना है। रेडियस हमें गिवन है, जस्ट सेंटर मिसिंग है एच के। अगर आप थोड़ा सा नोट करें, अगर मैं इन दोनों लाइंस को सिमल्टेनियसली हल करूं, लाइन 1 और लाइन 2 को, तो इससे जो पॉइंट आएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे पास सेंटर होगा, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे दोनों लाइंस कट कर रही। तो सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को सिमल्टेनियसली हल करना है, जिसको मैंने इक्वेशन 1 2 का नाम दिया है। इससे जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन दोनों लाइंस का, और दोनों लाइंस कहाँ कट कर रही हैं जी, सेंटर में। तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास सेंटर होगा। तो आप सिंपल क्या कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दें, क्योंकि एक प्लस वाई एक माइनस वाई कट जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, जस्ट प्लस करें, माइनस वाई प्लस वाई कट गया। x प्लस 3x 4x, 5 प्लस 3 8, x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4। तो x का आंसर आ जाएगा 2। x इक्वल टू 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y निकाल लें। तो x इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। x किसी भी जगह इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूँ, x की जगह 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, y को वहां भेजे 3 को इस साइड पे, 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू क्या आ गया -1। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू -1। तो हम सो जो हमारे पास पॉइंट आए x कामा वाई,
जिसमें x की वैल्यू 2, y इक्वल टू -1 is the point of intersection of lines, and it is also center of circle, तो कहने का मकसद हमें सेंटर मिल गया जी। सेंटर क्या हमारे पास 2 - 1 सेंटर आ गया। रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जस्ट अब फार्मूला पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h की वैल्यू है हमारे पास 2, x - 2 का स्क्वायर, k की वैल्यू है हमारे पास -1, ये पुट कर दे होल स्क्वायर, r की वैल्यू है हमारे पास 5 का स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। यहाँ आइडेंटिटी ओपन कर लें, x - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 ab, यानी ये a है, ये b हमारे पास 2। सिमिलरली यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 ab और 25। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4x प्लस y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y माइनस 25 इक्वल टू 0। इसको यहाँ भेज दे। अब थोड़ा सा तरतीब से लिखें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 4 1 प्लस 5 और माइनस 25 करेंगे तो माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्वेश्चन खत्म। तो इस सवाल की खासियत ये थी, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, वो हमारा सेंटर हो गया, रेडियस गिवन है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करें और हल कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 जी, टेक्निकल क्वेश्चन है। अ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहता है एक सर्कल है, सवाल को समझिए पहले। कहता है एक सर्कल है जो हमारे पास एक्सिस को टच कर रहा है, बोथ एक्सिस यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 13 पाई, और इस सर्कल का जो हमें बनाएंगे उसका एरिया 13 पाई स्क्वायर यूनिट है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने निकालना है और हमें ये डाटा गिवन है। तो ये हम बना लेते हैं जी। ये मैंने एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब वो कहना ये चाह रहा था कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जो बोथ एक्सिस को कट कर रहा है। तो बोथ एक्सिस को कौन सा सर्कल कट कर रहे हैं, हम इसको बना के देखते हैं जी। मैं कहता हूं मेरे पास एक सर्कल ये है, ये सर्कल बन गया मेरे पास, जिसका सेंटर मेरे पास C है, जो एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी। जो ऊपर सवाल लिखा हुआ है ना, टचेस बोथ द एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपको पता है कि हमारे पास 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकंड, 180 से 273 और 270 से 364। तो ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, बहरहाल पहले क्वाड्रेंट में बोथ एक्सिस पे कट कर रहे हैं। एक ये डाटा गिवन है और दूसरा कहा है एरिया ऑफ सर्कल 13 पाई है और इक्वेशन ऑफ सर्कल की वैल्यू निकालें। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपको दो चीजें चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमेशा याद रखें, एक आपको सेंटर की जरूरत पड़ती है और एक आपको रेडियस की जरूरत पड़ती है। अब मजे की बात यह है कि एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है, तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल का जो जनरल फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल की जगह जो गिवन है वो 13 पाई लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई पाई आपस में काट देगा, 13 इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 13 अंडर रूट। प्लस माइनस दोनों आएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, तो x भी प्लस है और y भी प्लस। तो कहने का मकसद यहां पे हमारे पास जस्ट प्लस आएगा ड्यू टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जब हम इस रेडियस को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास यही वाली जगह बनेगी। अगर माइनस लेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कहने का मकसद रेडियस इक्वल टू प्लस 13 अंडर रूट ले लेंगे। अब सेंटर मिसिंग है हमारे पास। अब अगर हम थोड़ा सा दोबारा इधर आए सर्कल पे, सेंटर से एंड तक फासला क्या कहलाता है हमारे पास, रेडियस जो गिवन है 13 अंडर रूट। इस सेंटर से भी तो इधर तक फासला हमारे पास क्या है, रेडियस विच इज 13 अंडर रूट, यानी सारे हमारे पास सेंटर से एंड तक फासला यही होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, जो सेंटर होगा हमारे पास वो तो यही रहेगा।
क्योंकि जो हमारे पास रेडियस है वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो जो रेडियस है हमारे पास सेंटर से एंड तक फासला एक्स एक्सिस का हो या वाई एक्सिस का, वो ही हमारा सेंटर आ जाएगा। और यही इसकी टेक्निकल बात थी। तो आपने लिखना है 10 सेंटर ऑफ सर्कल इज 10 सेंटर ऑफ सर्कल इज क्या सेंटर 13√13√। कैसे पता लगा ये देख लेंगे। एक्स एक्सिस का भी 13√, है वाई एक्सिस पे भी 13√, क्योंकि सेंटर से एंड तक फासला रेडियस कहलाता है। अब नीचे आप लिख देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे h भी हमारे पास 13√, है, k भी हमारे पास 13√, है, और मजे की बात रेडियस भी 13√, है, क्योंकि हमें रेडियस का पता लग गया था। तो बस इनके स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने सेंटर क्यों 13√13√, ले लिया है। इस सवाल में बकायदा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है बोथ एक्सिस कट कर रहा है। तो यहाँ क्लियर कट हमें मालूम हो रहा है जब बोथ एक्सिस पे कट कर रहा है तो सेंटर भी यही रेडियस कहलाएगा हमारे पास, और रेडियस भी यही है। जो बाकी क्वेश्चन है उन पे हमारे पास वो एक्सिस मेंशन नहीं होती कि कौन से क्वाड्रेंट पे कट कर रहा है। तो इसलिए ये चीज आप क्लियर रखें। तो स्क्वायर ओपन कर दें जी। एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, ये x माइनस 13√, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया जी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करने से। यहाँ भी y माइनस √13 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया, और यहाँ कटिंग हो गई 13 आ गया। तो ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगी है, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये कटिंग हो जाएगी 13 माइनस 2 इंटू 13√x आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, ये कटिंग हो गई प्लस 13 2 इंटू 13√y, और ये इक्वल टू 13, ये आ जाएगा। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू माइनस 2 इंटू √13x, ये लिख दें 2 इंटू √13y, ये आ गया, ये x की वैल्यू प्लस 13, ये 26 माइनस 13 इक्वल टू 0। इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, 26 में से 13 माइनस कर दें, प्लस 13 आ गया, और यही हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो ये सिंपल सा हमने सिर्फ सेंटर और रेडियस की वैल्यू पुट किया और स्केलिंग करके अपने आंसर निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 10 जी। हर सवाल थोड़े से डिफरेंट तरीके से हुआ है, यानी हमें यहाँ मुख्तलिफ वैरायटी मिलती है सीखने को कॉनिक्स सेक्शन में। अब जिस तरह सर्कल की देख लिया हमने कितने वे से इक्वेशन ऑफ सर्कल की वैल्यू निकाली, उसी में एक क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कहते हैं 2 पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल। अब आपने क्या करना है, एंड सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी। पहले हमने पढ़ा जी 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक सर्कल बना दी, ये सेंटर हो गया हमारे पास। 2 पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। मैं एक पॉइंट को ए का नाम दे देता हूँ विच इज 4,3, दूसरे को मैं नाम दे देता हूँ जी 2,5। सवाल को समझे साथ साथ। 2 पॉइंट्स ए बी लाई ऑन द सर्कल, ये सर्कल पे 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, और कहते हैं सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी। अब अगर मैं ए बी को आपस में ज्वाइन कर दूं, ए बी को आपस में ज्वाइन कर दूं, तो जो ए बी मेरे पास बनेगा दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कॉर्ड ऑफ सर्कल कहते हैं। अगर ये पॉइंट सेंटर में से पास कर जाए तो कॉर्ड के बजाय डायमीटर बन जाता है। यानी ये सेंटर, अगर सर्कल का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये दोनों क्रॉस कर जाए सेंटर में से ये लाइन, तो इस वक्त ये कॉर्ड नहीं होगा, इस वक्त ये हमारे पास क्या कहलाता है, डायमीटर। ये मालूमात के लिए। तो ए भी हमारे पास कॉर्ड है। वो ये कहता है कि जो सी से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें किस पे जी, कॉर्ड ए बी पे। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया कॉर्ड ए बी पे, और सेंटर को मैं क्या नाम दे देता हूं, एच कामा के। और आगे क्या कह रहा है जी, यहां तक हमें ये समझ आया कि 2 पॉइंट सर्कल पे हैं, उनको ज्वाइन करें, हमारे पास कॉर्ड बनता है। सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पे। आगे में कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कॉर्ड ए बी इज 7 स्क्वायर रूट। सेंटर से लेकर कॉर्ड तक जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 7 स्क्वायर रूट। उसको हम किसका नाम दे देंगे, 7 स्क्वायर रूट का।
और फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें जी। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें एक सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। अब ये सी से लेकर यहां तक डिस्टेंस है, एंड तक नहीं है। अगर एंड तक होता तो ये हमारे पास रेडियस 7 स्क्वायर रूट हो जाता। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेता हूं विच इज एम। मैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं ताकि सवाल की समझ आए। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2, यानी 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 3, 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4। कहने का मकसद जो मिड पॉइंट आ गया मेरे पास वो आ गया है 3,4। मिड पॉइंट आ गया है 3,4, ये लिख दिया मैंने। अब सेंटर निकालना है, जैसे कि स्टार्ट वाले क्वेश्चन हमने किए थे 3 4 5 इस तरह के। तो अगर मैं क्या करूं, सी एम का डिस्टेंस निकालूं सी से एम तक, ये मेरे पास स्क्वायर रूट 7 के इक्वल है। तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी मेरे पास, और एक इक्वेशन अगर मैं कहूं सी एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, यानी एक लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो एक लाइन वहां से आ जाएगी। तो मुख्तसर अभी मैं क्या करने लगा हूं, सबसे पहले मैं सी एम का डिस्टेंस लूंगा, सी से लेकर सेंटर से लेकर एम तक, और ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 7 के। तो सी और एम के दरमियान डिस्टेंस ले लेते हैं। फार्मूला मैंने लिख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। सी पहले नंबर पे है तो x1 y1 डिस्टेंस, और इसका x2 y2, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2, तो 3 माइनस h का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस k का होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, a मेरे पास 3 है, b h, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये ब्रैकेट में बंद, समझ आए कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर 2 3 ज़ा 6h, 4 का स्क्वायर 16 प्लस k स्क्वायर 2 4 ज़ा 8k, ये आ गया। और जो cm था मेरे पास सेंटर से लेकर एंड तक फासला, वो मैंने आपको बताया किसके इक्वल है मेरे पास, सेंटर से लेकर एंड तक फासला स्क्वायर रूट 7 के। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड कैंसल स्क्वायर रूट, कैंसल स्क्वायर रूट, ये एक लाइन लिख दें। तो ये आ जाएगा मेरे पास 7, यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k, 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो बल्कि ख़त्म हो गया, लेकिन चलें अब हम कटिंग कर लेते हैं बकायदा। तो ये आ जाएगा 7 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस 25। 7 को वहाँ शिफ्ट कर दें, 25 में 7 गया 18 बच गया, और आर तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस 18 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन तो ये आ गई, दूसरी इक्वेशन के लिए जैसे कि हमें मालूम है कि सी एम परपेंडिकुलर है ए बी बी, तो मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ ए बी पहले निकाल लूंगा। स्लोप ऑफ ए बी का क्या फार्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ए x1 y1 पहला पॉइंट और x2 y2 दूसरा पॉइंट, तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, यानी 2 माइनस 4 आ जाएगा। 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए माइनस 2, तो हमारे पास आ गया जी -1। तो स्लोप ऑफ ए बी आ गया -1, इसको मार्क कर लें। इसी तरह आप स्लोप ऑफ सी डी निकालें, स्लोप ऑफ सी एम, सी से लेकर एम तक, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो सी वाले x1 y1, m वाले x2 y2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस के डिवाइडेड बाई 3 माइनस h। तो स्लोप ऑफ सी एम आ गया जी 4 माइनस के डिवाइडेड बाई 3 माइनस h। अब क्योंकि एक इक्वेशन तो हमारे पास बन गई है, अब दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, स्लोप ऑफ सी एम निकाल लिया। अब मैं लिखूंगा सिंस लाइन सी एम परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पे, लाइन सी एम
ये थी मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन ए बी पे, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सी एम। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, जहन में भी रख लें, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब इनकी जस्ट वैल्यू पुट करें, स्लोप ऑफ सी एम की और स्लोप ऑफ ए बी की इक्वल टू -1। तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी, हम मल्टीप्लाई कर लें, -4 माइनस 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 प्लस के हो जाएगा 3 माइनस एच, नीचे है सामने जाके मल्टीप्लाई, -4 प्लस के इक्वल टू -3 प्लस एच, तो -3 को इस साइड पे भेज दें, के -4 प्लस 3 इक्वल टू एच, ओ आर एच इक्वल टू के -1 आ जाएगा। ये आगे हमारे पास, बल्कि के को यहाँ भेज दें, एच माइनस के इक्वल टू -1। अब दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास, जो हमने पहले निकाली है, वो है हमारे पास इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस 18 इक्वल टू 0। तो एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या करते हैं, h इक्वल टू के -1 कर देते हैं, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, और इधर से h की वैल्यू उठा के पुट इन इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, ताकि यहाँ पुट करें k में इक्वेशन चली जाएगी और हम हल करके सेंटर निकाल लेंगे। तो h की जगह के -1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6, h की जगह के -1 माइनस 8k प्लस 18 इक्वल टू 0। के -1 का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई कर लें, -6k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8k प्लस 18 इक्वल टू 0। के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर हो गया, माइनस 2k माइनस 6k माइनस 8k, ये k वाले एक तरफ कर दी, बाकी क्या बच गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 18 इक्वल टू 0। तो 2k स्क्वायर इनको ऐड कर दें, -16k और 16 प्लस 19 प्लस 6 25 इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है के में, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस में, के में बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के। तो a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू -16, c की वैल्यू 25, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही, आप चेक कर सकते हैं। तो a 2 हो गया, b -16, c 25। तो x वैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ k में इक्वेशन है तो k लिख देंगे, k इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो -b की वैल्यू कितनी है, -16, माइनस b का स्क्वायर -16 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह 2, c की जगह 25 डिवाइडेड बाई 2a, ये लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस 16 का स्क्वायर 256, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 50 54 ज़ा 200 डिवाइडेड बाई 4, 256 में से 200 माइनस कर लें तो 56 एंड रूट डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। और इसको अगर मज़ीद थोड़ा सा हल करें, 14 4 ज़ा 56 होता है डिवाइडेड बाई 4। तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 14 एंड रूट ऐसे ही लिखा रहेगा। अच्छा जी 2 बाहर आ जाएगा जी, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं जी, यहाँ 2 8 ज़ा 16, 14 एंड रूट बच जाएगा डिवाइडेड बाई 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, कटिंग हो जाएगी, तो 8 प्लस माइनस 14 एंड रूट डिवाइडेड बाई 2। अब k की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस वाला केस आ गया, एक हमारे पास माइनस वाला। तो ये सवाल देखें उलझता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है सवाल। तो क्योंकि अब दो के की वैल्यूज आ गए, तो इसका मतलब यहाँ दो सर्कल डिस्कस होंगे। तो एक दफा के की वैल्यू 8 प्लस 14 एंड रूट डिवाइडेड बाई 2 पुट इन टू जो इक्वेशन थी h इक्वल टू के माइनस 1, के की जगह ये वैल्यू पुट करें, एलसीएम ले लें, 2 1 ज़ा 2, तो 8 में से 2 जाएंगे, 6 प्लस 14 एंड रूट डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो इस केस में जो सेंटर होगा हमारे पास, सेंटर 1 h कामा के, h 6 प्लस 14 एंड रूट डिवाइडेड बाई 2 कामा k की वैल्यू 8 प्लस 14 एंड रूट डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। फिर दूसरे केस में, माइनस वाले केस में माइनस पुट करें, पुट इन 2, तो h इक्वल टू के माइनस 1, उसी तरह एलसीएम ले लें, 2 1 ज़ा 2, 8 में से 2 गए, 6 माइनस 14 एंड रूट डिवाइडेड बाई 2। तो दूसरा सेंटर C2 हो जाएगा, तो h पहले आ जाता है, h कामा k, 6 माइनस 14 एंड रूट डिवाइडेड बाई 2 और k की जगह 8 माइनस 14 एंड रूट डिवाइडेड बाई 2। तो कहने का मकसद ये है कि इस इक्वेशन में हमारे पास दो सेंटर बन गए हैं, तो दो
सर्कल्स होंगे। तो अब हम बारी बारी केस डिस्कस करते हैं। केस 1 मैंने लिख लिया जी, सेंटर मेरे पास इसके लिहाज से ये आ गया। अब रेडियस अभी भी मिसिंग है। रेडियस क्या हो जाएगा, सेंटर से लेकर एंड तक फासला जो था वो हमारे पास रेडियस कहलाता है। तो ए पॉइंट से लेकर C1 तक डिस्टेंस निकाल लेते हैं जो हमारे पास रेडियस हो जाएगा। अगर आप यहाँ चेक करें सेंटर से लेकर, क्योंकि हमने तो एक सेंटर सी बनाया था लेकिन यहाँ तो दो सेंटर बन गए, तो C1 यहाँ से लेकर ए तक जो फासला होगा वो हमारे पास रेडियस कहलाएगा। सी से लेकर एम तक रेडियस नहीं है क्योंकि ये कॉर्ड बना हुआ है, तो इसलिए AC1 निकालेंगे। नहीं यूं कर लें, केस 1 के लिए अपना अलहदा सर्कल बना दें। अब सर्कल हो गया पहले वाला C1, सेंटर C1 हो गया और इसका ए पॉइंट हमारे पास 4,3 है। तो C1 से ए यानी ए से C1 का डिस्टेंस, ये बी से C1 का डिस्टेंस हमारे पास कहलाएगा रेडियस। तो अब हम क्या करते हैं जी, निकालते हैं डिस्टेंस। तो AC1 का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए वाले कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है और C1 वाले x2 y2। तो x2 माइनस x1 तो 6 प्लस 14 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। y2 माइनस y1 है, y2 है 8 प्लस 14 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 माइनस y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये AC1 का डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको मजीद थोड़ा सा हल करें, एलसीएम ले लें। 6 प्लस 14 अंडर रूट 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, 8 प्लस 14 अंडर रूट 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। 8 में से 6 गया 2, माइनस 2 बचेगा और 8 में से 6 गया प्लस 2, यहाँ माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 2। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट कैलकुलेटर में इसको हल करता है तब भी ठीक है, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप कर लें इसको। तो स्क्वायर आप ओपन कर सकते हैं या कैलकुलेटर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab ये आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ a का स्क्वायर प्लस b 2 का स्क्वायर है प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। ये आपकी चॉइस है, आप ड्रैग करें या यूं कर लें। तो 14 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 4 इंटू 14 अंडर रूट, नीचे 4, 14 कटिंग हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 इंटू 14 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। अब इनका एलसीएम ले लें, 14 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 14 अंडर रूट, नीचे क्योंकि 4 सेम वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, होल स्क्वायर रूट, तो ये कट जाएंगे, माइनस प्लस कट गया, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 18 36 डिवाइडेड बाई 4, 4 9 जा 36, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो कहने का मकसद जो रेडियस है मेरे पास AC1 विच इज इक्वल टू 3। अब आपने लिखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और जो C1 सेंटर था वो आपने लिख लेना है जी, C1 सेंटर हमारे पास किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास सेंटर C1 है, तो वैल्यू पुट कर दें, x माइनस एच 6 प्लस 14 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह 8 प्लस 14 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर और r की जगह 3 का स्क्वायर आ गया। ये वाली वैल्यू हमारे पास h है और ये वाली वैल्यू हमारे पास k। सेंटर में पहली वैल्यू h होती है, दूसरी k। उसके बाद ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड, मजीद हल नहीं करते, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे पास एक केस कंप्लीट हो गया। अब है सेकंड केस, इसका सेंटर 2 लेंगे। तो सेंटर 2 में ये h हो गया, ये हमारे पास k हो गया और सर्कल मैंने दोबारा बना दी कि ये सेंटर 2 के लिए C2 हो गया। अब सेंटर से लेकर एंड तक फासला रेडियस कहलाता है, क्योंकि सेंटर गिवन है लेकिन इसका रेडियस हमारे पास नहीं है। तो रेडियस उसी तरह आप निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो AC2, तो a वाले पॉइंट x1 y1 और ये वाले पॉइंट x2 y2, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 14 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 माइनस 14 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, हल कर लें। तो ये हमने एलसीएम ले लिया इसका। एलसीएम लेने के बाद 8 में से 6 गया -2, 8 में से 6 गया +2,
तो ये माइनस दोबारा कॉमन लेके प्लस हो जाएगी वैल्यू, लेकिन माइनस का स्केयर हमारे पास प्लस स्केयर हो जाएगा, माइनस का स्केयर हमारे पास प्लस स्केयर। अब बच्चों यहाँ आपकी चॉइस है, अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर यूज करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा r=3। नहीं तो ये देख ले, जैसे कि मैंने दूसरे पार्ट में भी कराया, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, नीचे 2 का स्केयर 4, साथ ही एलसीएम ले लिया और आगे हमने कटिंग कर दी 4 इंटू रूट 14, 4 इंटू 14, तो इनको ऐड कर दे जो बच गए 36/4, 9, 9 का स्केयर रूट 3 आ गया। तो ये तो मैंने उनके लिए कर दिया जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो वो बहरहाल इस तरीके से कर सकते हैं। ये 14 का स्क्वायर रूट था जो कटिंग हो गई थी, यहाँ भी 14 का स्क्वायर था जो हमारे पास कट गया था, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब रेडियस आ गया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दूसरा सेंटर पुट करना है, 6 माइनस 14 एंड रूट डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस 14 एंड रूट डिवाइडेड बाई 2, h की जगह क्योंकि ये वाली वैल्यू पहली h होती है, दूसरी हमारे पास k, तो ये h की जगह आ जाएगी ये वाली वैल्यू k की जगह, और r की जगह 3 का स्क्वायर इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जी, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास हट के सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, लेकिन किससे, इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। एक सर्कल C1 है, दूसरा सर्कल C2 है, इनके इंटरसेक्शन से जो सर्कल बनेगा हमने उसकी इक्वेशन निकालनी है। और C1 सर्कल भी गिवन है, C2 भी गिवन है, एंड पासिंग थ्रू, और एक पॉइंट भी हमें दिया हुआ है -1 -2। और इस सवाल की हिंट ये दी हुई है कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें रिक्वायर्ड हो और दो सर्कल हमें दिए हो तो उसका हम ये यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, C1 प्लस लेमडा C2 इक्वल 0, लेकिन लेमडा पे कंडीशन है -1 कभी भी नहीं आ सकता। तो करते हैं सवाल को। तो सवाल के मुताबिक हमारे पास दो सर्कल गिवन है, C1 और C2, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि सर्कल इंटरनली एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं, बहरहाल दो सर्कल हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ कर रहे हैं, और एक पॉइंट हमारे पास इन सर्कल के अंदर मौजूद है, और क्या कहते हैं जो बड़ा सर्कल बनने वाला है इन दोनों से। तो एक हिंट जो हमें दी हुई है, आप लिखेंगे सिंस या नो लिख दें कि हमारे पास ये हिंट थी C1 प्लस लेमडा C2 इक्वल टू 0, और लेमडा की वैल्यू हमारे पास -1 नहीं आ सकती, नॉट इक्वल टू -1। तो आप क्या करें, जस्ट C1 और C2 जो सर्कल दिए हुए हैं ना, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें, यानी C1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 प्लस लेमडा C2 के हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये लिख दें। अब ये तो हमने फॉर्म क्वेश्चन से उठा के लिख लिया, अगर दिया हो पेपर में तो ठीक, नहीं तो जहन में रखना है कि अगर दो सर्कल्स गिवन और इंटरसेक्शन का क्वेश्चन हो तो उसको इस तरीके से हल करना है हमने। अब ये जो पॉइंट था हमारे पास एट -1 कामा -2, ये वो पॉइंट है जो बड़े सर्कल में से पास हो रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये हमारे पास x कामा y, यानी x की जगह -1, y की जगह -2 यहां पुट कर दें, पुट इन 1, ये इसमें खासियत थी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो x की जगह -1 का स्क्वायर, y की जगह -2 का स्क्वायर, 8 की जगह -1, y की जगह -2 प्लस 7, ये आ जाएगा, प्लस लेमडा x की जगह -1 का स्क्वायर, y की जगह -2 का स्क्वायर, प्लस -4 x की जगह -1 प्लस 10 y की जगह -2 प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आप नोट कर लें। अब इसको थोड़ा हल कर लें, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 8, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 7, ये आ गया, प्लस लेमडा -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 4, 10 -2 20 प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इनको ऐड अप कर दें जी, जब आप ऐड अप करेंगे 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15 प्लस 16, 16 प्लस 8 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 8 17, 20 में 17 जाएंगे -3 लेमडा इक्वल टू 0, 24 इक्वल टू 3 लेमडा आ जाएगा, इस वाली वैल्यू को साइड पे भेज देंगे, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 24 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 8, तो लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब जस्ट इस लेमडा की वैल्यू उठानी है आपने, पुट इन 1, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे,
तो इनको हल करने से जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। ये हमने लेमडा की जगह 8 पुट कर दिया। अब इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, 8 4 जा 32x, 8 10 जा 80y, 8 8 जा 64 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8x और देखें माइनस 32x, ये हो जाएगा माइनस 40x, और ये हम कर देते हैं जी माइनस 2y और 80y, ये हो जाएगा प्लस 78y, और प्लस 7 और प्लस 64 ये ऐड होके हमारे पास हो जाएगा 64 प्लस 71 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएंगे, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। चेक कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 12 के मुताबिक लिखा हुआ है जी द डायग्राम शो अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है एंड द सर्कल C1 एंड C2, और दो सर्कल हैं, एक सर्कल C1 है, एक सर्कल हमारे पास C2 है। कहता है बोथ द सर्कल टच ईच अदर, दोनों सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे से, एंड 3 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के 3 साइडों को भी ये सर्कल टच कर रहे हैं। जैसे कि ये सर्कल इस पॉइंट को भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है और यहां भी। और उसके बाद कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एस के पॉइंट्स हमें दिए हुए। हमने क्या करना है जी फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 और C2। जो इस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है C1 और C2, हमने इसकी इक्वेशन निकालनी। सवाल को समझ लें। सवाल में ये हमारे पास कि एक रेक्टेंगल है PQRS, इनके पॉइंट्स गिवन है, दो सर्कल है इस रेक्टेंगल के अंदर, एक सर्कल C1 है, एक सर्कल C2 है, और सर्कल रेक्टेंगल के 3 पॉइंट्स को टच कर रहे हैं। हमने इस इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने सर्कल जो पहला सर्कल है C1, इसकी भी इक्वेशन निकालनी है, और हमने सर्कल जो दूसरा है इसकी भी इक्वेशन निकालनी है। थोड़ा सा आप इस चीज को समझें। अगर मैंने इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे सेंटर का पता होना चाहिए, यानी पहली इक्वेशन है तो इसके सेंटर C1 और रेडियस। इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो सेंटर C2 और इसके रेडियस का पता होना चाहिए। अगर हम पहले सर्कल की बात करें तो अगर मैं पी क्यू का डिस्टेंस निकालूं, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं 0,4 1,1, पी क्यू का डिस्टेंस यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसमें हमारे पास यानी p 0,4 है और q की वैल्यू 1,1, यानी p वाले x1 y1 और q वाले x2 y2। तो मैं यहाँ पुट करूं तो पी क्यू टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। जो पी क्यू होगा हमारे पास, वो हमारे पास जो रेडियस होगा उसका हाफ हो जाएगा, यानी बेसिकली ये डायमीटर बनेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो फासला होगा डायमीटर होगा। तो मैं पी क्यू का डिस्टेंस निकालने के बाद 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इसका रेडियस आ जाएगा। चेक करें जी, वैल्यू पुट करें, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1, 0 में से माइनस 1 गया तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 9 इक्वल टू 10 अंडर रूट। अब जो रेडियस होगा हमारे पास क्या होगा, पी क्यू का हाफ, तो 10 अंडर रूट बाई 2। तो सर्कल 1 के लिए मेरे पास रेडियस आ गया C1 इक्वल टू 10 अंडर रूट बाई 2। अब रह गया जी सेंटर। अब ये टेक्निकल बात है कि हम इसके सेंटर कैसे निकालेंगे। अब इसका सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू निकालूंगा। पी क्यू का मिड पॉइंट को मैं M1 का नाम दे दूंगा, और मिड पॉइंट ऑफ एस आर निकालूंगा जिसको मैं M2 का नाम दे दूंगा। यानी मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू M1, मिड पॉइंट ऑफ एस आर हमारे पास M2। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं मिड पॉइंट ऑफ M1 M2 निकालूंगा जो मेरे पास आ जाएगा M। ये बात समझिए कि हमारे पास रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है। ये मैंने अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करें तो इस तरह की फिगर बनेगी पी क्यू आर एस में। तो हमने क्या किया, मैंने कहा मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू निकालेंगे M1 आएगा, मिड पॉइंट ऑफ एस आर निकालेंगे M2 आएगा, फिर मिड पॉइंट ऑफ M1 M2 निकालेंगे तो हमारे पास M आ जाएगा। जब हमारे पास M भी आ गया M1 भी आ गया तो M1 और M का मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास C1 आ जाएगा, और M और M2 का मिड पॉइंट निकालेंगे तो C2 आ जाएगा। दोबारा इसको सुन लें ताकि क्लियर हो। मैंने क्या, पी क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे M1, एस आर का मिड पॉइंट निकालेंगे M2, M1 M2 का मिड पॉइंट निकालेंगे M1 आ जाएगा, फिर M1 और M का मिड पॉइंट निकालेंगे सेंटर 1 आ जाएगा, M1
m और m2 का मिड पॉइंट निकालेंगे, सेंटर 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास रेडियस भी है, सेंटर भी है, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। और जो रेडियस C1 का है वही रेडियस C2 के लिए भी, r इक्वल टू √10/2। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ PQ मुझे गिवन है, मैंने वहां 2-3 दफा आपको प्रैक्टिस करवाया है कि हमने ये निकालना है। तो मिड पॉइंट ऑफ PQ का फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास x2 y2, यहां लिख देंगे x2 y2। तो वैल्यू पुट करें, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 5/2, तो ये क्या आ जाएगा m1। तो m1 की वैल्यू 1/2 5/2 आ गई। उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ आर एस निकालेंगे, आर की वैल्यू भी गिवन है, एस की वैल्यू भी गिवन है। आर x1 y1 है और एस हमारे पास x2 y2, यानी 7 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6 + 7 13 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 3 9 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा m2। उसके बाद मैंने कहा था आपने मिड पॉइंट ऑफ m1 m2 निकालना है। तो m1 m1 ऊपर गिवन है हमारे पास 1/2 5/2 है और m2 की वैल्यू ये है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो हमारे पास मैंने कहा था m के इक्वल होगा। तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो 2 को साइड पे ले जाएं, 13 + 1 14 डिवाइडेड बाई 2, इनका एलसीएम ले लें, 2 साइड पे ले जाएं, 5/2 + 9/2 14 डिवाइडेड बाई 2, ये भी हो जाएगा। तो ये कटिंग हो जाएगी, 2 2 4, 2 2 4, तो 2 7 14, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, तो 7/2 7/2। अब हम दोबारा डायग्राम की तरफ आते हैं। अब तक हमने क्या क्या निकाल लिया, m1 मिड पॉइंट निकाल लिया PQ को यूज करते हुए, m2 मिड पॉइंट निकाल लिया हमने SR को यूज करते हुए, m1 m2 को यूज करते हुए हमने m मिड पॉइंट निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट ऑफ m1 और m यूज करूंगा तो C1 आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ m और m2 यूज करूंगा तो मेरे पास C2 सेंटर आ जाएगा। तो ये चेक करें, मिड पॉइंट ऑफ m1 m x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो m1 और m की वैल्यू हमें गिवन है, m हमारे पास ये है और m1 की वैल्यू है 1/2 5/2। तो 1/2 + 7/2 और 5/2 + 7/2, इनका आप एलसीएम ले लें, 2 को साइड पे ले जाएं, इनका एलसीएम आएगा 8/2 और 5 + 7 का 12/2, हल करने के बाद 2, 3 आ जाएगा। तो पहला सेंटर जो है मेरे पास C1 H, K जो है 2, 3 के इक्वल आ गया। इसी तरह मैं दूसरा सेंटर निकालूंगा। दूसरा सेंटर किस तरह निकलेगा, जो मेरे पास M पॉइंट था और M2 पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट लूंगा तो मेरे पास सेंटर C2 आ जाएगा। तो M और M2 का मिड पॉइंट ले लीजिए, मिड पॉइंट ऑफ M M2, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू पुट करें इसमें, 7 + 13 डिवाइडेड बाई 2, 7/2 + 9/2, ये आप वैल्यू पुट करके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सेंटर 2 आ जाएगा 5, 4, तो ये आ गया C2। तो C1 का सेंटर भी आ गया और रेडियस C2 का सेंटर भी आ गया, और रेडियस मैंने आपको पहले जैसे बताया दोनों का सेम होगा क्योंकि एक जैसे सर्कल है। अब हम सर्कल 1 की बात करते हैं जी। सर्कल 1 में सेंटर H, K 2, 3 के इक्वल था, रेडियस 10 √ डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। पहले सेंटर H की जगह 2, K की जगह 3 और R की जगह वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कटिंग हो जाएगी 10 के साथ और 2 का स्क्वायर 4। ये चेक करें, आइडेंटिटी तसल्ली से ओपन कर ले, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये a है, ये b है, ये हमारे पास a है, ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 ज़ा 6, y 5/2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 कटिंग होगी है। फिर 2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ तो खत्म हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 y स्क्वायर, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 और प्लस 5 इधर आके -5। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y, 18 प्लस 8 26, -5 करेंगे तो 21 आ जाएगी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल C1। तो C1 सर्कल की इक्वेशन आ गई हमारे पास। सर्कल 2 जी, इसका सेंटर क्या है 5, 4 और रेडियस मैंने आपको बताया दोनों का सेम है, क्योंकि सर्कल्स उसका निकालेंगे भी तो यही रेडियस आएगा, तो निकाल लें फिर भी ठीक है, नहीं तो यही रेडियस यूटिलाइज करें। तो सेंटर 2, 5, 4 है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। सेंटर x, h की जगह 5, k की जगह 4 पुट करें, r की जगह √10/2।
स्केयर ओपन कर दें, ए स्केयर बी स्केयर माइनस टू ए बी, ए स्केयर बी स्केयर माइनस टू ए बी, ये ए माइनस बी का होल स्केयर यहाँ, ए माइनस बी का होल स्केयर यहाँ पे, 10 कट जाएगा, 2 का स्केयर 4, फिर उसी तरह 2 5 ज़ा 10 और 2 ज़ा 4, तो 5/2 आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हल कर लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 10x माइनस 8y 25 प्लस 16 41 5/2, तो 2 मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 5 वहाँ जाके माइनस कर दें, फिर इनमें से 82 में से 5 जाएगा 77 बच जाएगा, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल C2। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल की वैल्यू आ गई है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जी कहता है सर्कल हैज इट्स सेंटर एट द पॉइंट 0,1। एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,1 है एंड लाइन टचेस द सर्कल, एक लाइन है जो सर्कल को टच कर रही है। द पॉइंट P3,5 लाइज ऑन द लाइन, ये जो पॉइंट है ये लाइन पे लाई करता है और वो लाइन सर्कल को टच कर रही है। और द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज 5 टाइम्स द रेडियस। कहते हैं जो P और C यानी पॉइंट और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 टाइम्स है रेडियस के, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड द पॉइंट वेयर द लाइन टच इज द सर्कल। एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें और वो पॉइंट निकालें जहां पे सर्कल लाइन जो है सर्कल को टच कर रही है। तो मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं तो आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप एक बनाएं सर्कल, हमारे पास ये हमारे पास बन गया जी सर्कल जिसका सेंटर है हमारे पास 0,1 0,1 और एक लाइन है हमारे पास, लाइन को मैं नाम दे देता हूं जी, ये मेरे पास एक लाइन है जिस पे एक पॉइंट है हमारे पास 3,5। ये वो लाइन है हमारे पास जो सर्कल को टच कर रही है और ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। ठीक हो गया, एक ये उसने कहा हुआ है। दूसरा उसने कहा कि इस पॉइंट से जो सेंटर तक डिस्टेंस है वो 5 टाइम्स रेडियस के है, यानी हमारे पास जो सी पी का डिस्टेंस है यहां से सी से लेकर पी तक या पी से लेकर सी तक वो 5 टाइम रेडियस की इक्वल है। और कहता है एक पॉइंट निकाले हमारे पास, एक ऐसा पॉइंट निकाल के दे हमें जो इस लाइन को भी टच कर रहा हो और वही लाइन सर्कल को भी टच कर रही हो, तो उसको हम क्या कह देंगे ए कामा बी। ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। मैं समराइज करता हूं, एक सर्कल है जिसमें एक सेंटर हमारे पास 0,1 है, एक पॉइंट है हमारे पास जो लाइन पे लाई करता है, ये पॉइंट P3,5 लाइन पे लाई कर रहा है और ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, ये सर्कल को टच कर रही लाइन और सेंटर से इस पॉइंट तक फासला जो है 5 रेडियस के इक्वल है, ये दिया हुआ है। वो हमें कहते हैं एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें, दूसरा कहता है वो पॉइंट निकालें जो इस लाइन पे भी हो और जो लाइन सर्कल को टच करी वो पॉइंट भी हमें बताएं, यानी ये ए वो पॉइंट होगा जो लाइन पे भी होगा और ये पॉइंट सर्कल पे भी होगा, यानी समझे कि लाइन और सर्कल इस जगह पे मीट करेंगे, ये हमने निकालना है। तो तरीकाकार आसान सा है जी, लेट कर लेते हैं, लेट ए कामा बी द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड सी 0,1 इट्स सेंटर। तो हमें तो ये कहा हुआ है कि P से C तक जो डिस्टेंस है वह 5r के इक्वल है, तो 5r कर देंगे। तो पी सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट x2 y2, ये लिख देंगे। तो P की जगह 3,5 x2 माइनस x1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको हल कर लें, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट लेंगे 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 5 कट गया, r इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 5 कट के हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो हमारे पास सेंटर पहले से दिया हुआ है, रेडियस हमने निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सेंटर रेडियस पुट करें, h की जगह 0 k की जगह 1, यानी ये h है और ये हमारे पास k1 है, रेडियस की जगह 1, इसको हल करें जी, x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab और 1 का स्क्वायर 1, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y, 1 का स्क्वायर 1 इस साइड पे आके माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 काट जाएंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां तक अगर सवाल होता तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाना था जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाले, लेकिन अब मसला यहां पे मुश्किल हो जाता है कि जब हमें कहा जाता है पॉइंट निकाल के दें, नो यू फाइंड द पॉइंट, पॉइंट जो हमने लेट किया हुआ है, क्या पॉइंट हमने लेट किया हुआ है, ए कामा बी,
a equal to a comma b. Now we find the point a into a comma b on circle. अगर हमारे पास a comma b सर्कल पे लाई करता है तो इसका मतलब ये इस सर्कल वाली इक्वेशन में x की जगह a और y की जगह b लिख देंगे, यानी x इक्वल टू a और y की जगह b लिख देंगे। तो ये हो जाएगी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2b इक्वल 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि ए बी की वैल्यू निकालनी है तो एक और इक्वेशन होनी चाहिए ताकि सिमल्टेनियसली हल करके हम ए बी निकाल सकें। तो दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा सर्कल लेंगे। अगर आप थोड़ा सा नोट करें, सी पी हमारे पास परपेंडिकुलर है ए पी पे, सी ए सॉरी परपेंडिकुलर है ए पी पे। अगर लाइन ए सी या सी ए परपेंडिकुलर ए पी पे है तो मैं इनकी स्लोप निकाल लूं तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास -1, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है। तो मैं स्लोप ऑफ ए सी निकालूंगा जैसे कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने किया था। स्लोप ऑफ ए सी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो a वाला पॉइंट x1 y1 है, c वाला पॉइंट x2 y2, 1 माइनस b और 0 माइनस a। तो 1 माइनस बी और माइनस ए, माइनस ऊपर वाले साइन चेंज कर देगा, b माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई a। ये स्लोप ऑफ ए सी आ गई। इसी तरह स्लोप ऑफ ए पी निकालें, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी 5 माइनस बी और 3 माइनस ए, ये आ जाएगा। फिर हम कहेंगे दोनों लाइंस जो ए सी है और ए पी ये परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1, वहां से एक इक्वेशन आ जाएगी। तो चेक करें, लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। तो लाइन स्लोप ऑफ ए सी लिख दें, स्लोप ऑफ ए पी। तो इनको मल्टीप्लाई करने, बी 5 से होगा 5b, -1 से होगा माइनस बी स्क्र, बी माइनस बी से होगा माइनस बी स्क्र, -1 5 से होगा -5 माइनस माइनस प्लस बी। ए 3 से होगा 3a, ए माइनस ए से होगा माइनस ए स्क्र इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस जाके साइन चेंज कर देगा, -3a प्लस ए स्क्र। फिर इसको दोबारा इस साइड पे भेजें, बल्कि इन वैल्यूज को साइड पे भेजें। तो ए स्क्र माइनस 6b प्लस बी स्क्र प्लस 5 माइनस 3a इक्वल टू 0, इसको अरेंज कर दें। ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 3a माइनस 6b, यानी ए स्क्र बी स्क्र ए बी और कांस्टेंट प्लस 5 इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2b इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई हमारे पास, इन दोनों को सिमल्टेनियसली हल कर लेते हैं। दो लाइन समझ ले आ गई हमारे पास, इनको हल करके हम ए बी की वैल्यू निकाल दें। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करें, ए स्क्र बी स्क्र कटिंग हो जाएगी, तो माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे हमारे पास, चेंज, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 3a प्लस 6b माइनस 2b 4b और माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3a और 5 को साइड पे भेज दें, 5a माइनस 3a इक्वल टू 4b, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड। तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3a डिवाइडेड बाई 4। अब इस b की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में 2 में या 3 में पुट करेंगे, वहां से एक आंसर आएगा। फिर जो एक आंसर आएगा वो दोबारा यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू पुट करते हैं जी इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जी बी की जगह 5 माइनस 3a बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, बी की जगह 5 माइनस 3a बाई 4, यहाँ ऊपर स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 1 जा 2 2 जा 4 कट जाएगा। ये चेक कर लें, 5 का स्क्वायर 25, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30a। उसके बाद आप एलसीएम ले लें, 16 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दें, 2 और 16 का 8, प्रॉपर एलसीएम लेके 2 8 16, 8 5 48, 3 24 माइनस माइनस प्लस 24 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई कर दे, 0 से खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 16 ए स्क्वायर 9 ए स्क्वायर 25 ए स्क्वायर माइनस 30 ए प्लस 24 ए, 30a 24a माइनस 6a बच जाएगा। 25 में से 40 गए माइनस 15, यानी 40 माइनस 40 प्लस 25 माइनस 15 आ जाएगा। 16 डिवाइड हो रहा है, समझ आके मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ए में, और ये मिड टर्म ब्रेक से हल नहीं हो सकती। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जिसमें ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -15 है। तो ये इस वैल्यू में पुट करें, ए 25, बी -6, सी -15। क्योंकि ये ए में क्वाड्रेटिक है तो इसको हम ए का नाम दे देते हैं जी, ए इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अगर आपको ये मैचिंग तंग कर रहा है तो आप इसको ए डैश का नाम भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। b की जगह -6, b की जगह -6 का स्क्वायर, ए की जगह 25, सी की जगह 15 -15, -6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 1500 ऐड करें, 15 प्लस 36 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट ले लेंगे तो 16 इंटू 6 के रूट आ जाएगा। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी।
ये कैलकुलेटर से आप ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लेके कटिंग कर देंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 8 जा 16। तो 2 फिर दोबारा यहाँ कट कर दें, 2 1 जा 2 25 जा 50, ये आंसर आ गया। अब ए के दो आंसर आ गए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो एक दफा प्लस वाला पुट करेंगे, पुट इन 4 में 1/4 साइड पे ले जाएं, 5 माइनस 3 ए की जगह 3 प्लस 8/6 एंड रूट 25, 3 मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और स्क्वायर रूट, और 25 का 5 के साथ एलसीएम 125। इसको मजीद हल कर लेते हैं, 125 माइनस 9 1116 माइनस 24 इंटू 6 स्क्वायर रूट। यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, यहाँ 29 बच जाएगा, यहाँ 6 इंटू 6 स्क्वायर रूट, 4 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये मेरे पास बी का आंसर आ जाएगा। तो बी ये हो गया और ए मेरे पास ये हो गया, तो एक पॉइंट तो मेरे पास ये निकल आया, इसको आप मार्क कर देंगे, ये हो गया पहला पॉइंट ए। फिर उसी तरह जो माइनस वाला है, माइनस वाली वैल्यू पुट करें, 5 माइनस 3a/4 पुट इन इक्वेशन 4 में, 1/4 साइड पे कर दे, 5 माइनस 3 a की जगह 3 माइनस 8 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 25। इसका एलसीएम ले लें, 25 5 से 125, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 3 8 जा 24 इंटू 6 स्क्वायर रूट, 125 में से 9 गए 116 प्लस 24 इंटू 6 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से फिर उसी तरह 4 कॉमन लेके ऊपर नीचे काट दें, जो बच गया वो आंसर है। ये बच्चों आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो आसान रहेगा, वैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवा दिए। अब क्या करें जी, दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास, ए डैश का नाम दे दें, ए की वैल्यू पुट करें और बी के हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे सर्कल इसको कट कर रहा था, लाइन को, या लाइन कह ले सर्कल को कट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। स्टार्ट करने से पहले हमें इस टॉपिक के बारे में पता हो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यानी मेरे पास एक, सपोज कर लें सर्कल है, इस पे एक पॉइंट है मेरे पास सेंटर जो है x1 y1, ठीक हो गया। एक लाइन है मेरे पास जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, ये इस लाइन की इक्वेशन। मैंने क्या करना है, डिस्टेंस से, सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये टॉपिक है। नो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस को हम डी कह देंगे। इसका जो फासला होगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये होगा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी का मॉडुलस ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी जो लाइन है आपके पास, यहाँ एक्स वाई की जगह आपने ये सेंटर पुट करना है, x1 y1, x की जगह x1, y की जगह y1, बाकी इसी तरह, और x के साथ जो a है उसका स्क्वायर, y के साथ जो b है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है, इसको नोट कर लें, जहन में रख लें। अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हो, वो तो हमें पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट, लेकिन पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो ये तरीकाकार है, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन पे यूज होगा। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहते हैं 3 लाइन्स 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 टच द सर्कल। तीन लाइनें सर्कल को टच कर रही। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमने उस सर्कल का सेंटर भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और हमने उसकी इक्वेशन भी निकालनी है। यानी सवाल ये है कि एक सर्कल है, उस पर तीन लाइन्स टच कर रही हैं, हमने उसका सेंटर और इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएं जी, एक सर्कल बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया एक सर्कल जिसका सेंटर मैं कह देता हूं जी h कामा k है, और अब तीन लाइंस मुझे गिवन थी। अब जो पहली लाइन है मेरे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। पहली लाइन को मैं यहां से गुजारता हूं, ये मेरे पास है p लाइन, और इसकी जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है मेरे पास q, मैं यहां से गुजार देता हूं उसको, ये है q लाइन मेरे पास, और ये यहाँ पे सर्कल को कट कर रहा है, और इसकी जो इक्वेशन है मेरे पास वो है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में गिवन है कि तीन लाइन सर्कल को कट कर रही हैं, और तीसरी लाइन को मैं r का नाम दे देता हूँ, ये लें r, और इसकी जो इक्वेशन है वो तीसरे वाली जो क्वेश्चन में है x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये तीन लाइन है, ये हमारे पास सेंटर है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है, और क्या कहते हैं, तीन लाइन सर्कल को कट कर रही। अब मसला ये है कि सेंटर कैसे निकाला जाए, क्योंकि हमें तो सेंटर और रेडियस पता होगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकलेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल से पहले सेंटर हमें निकालना है, सेंटर हमारा टारगेट है।
अब अगर हम नोट करें, जैसे कि मैंने क्वेश्चन से पहले टॉपिक में बताया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, क्योंकि ये एक लाइन बनी हुई है, पी लाइन, क्यू लाइन और आर लाइन, तो ये हमारे पास डिस्टेंस सेम होता है। तो मैंने कहा फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट सी का पी तक डिस्टेंस लाइन तक, सी का क्यू लाइन तक डिस्टेंस, सी का आर लाइन तक डिस्टेंस, ये तीनों आपस में सेम होते हैं। तो सेम होते हैं, तो जैसे क्वेश्चन 3-4 में मैं दो लेट करता था लाइन ए बी कमॉड ए सी कमॉड इक्वल टू ए डी, या मतलब तीन डिस्टेंस इक्वल थे तो हम यूं लिख के उसको हल करते थे। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन 3 और 4 से रिलेटेड ही है, सिर्फ वहां डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स था, यहाँ पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस है। तो हम दो कंसीडर कर लेते हैं, सी पी टू सी क्यू। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, सी सेंटर है, पी पॉइंट है, फार्मूला लिख दें ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉडुलस ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड रूट से डिवाइड कर दें। ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए कि अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव कर दें। अब हम देखते हैं जी, सी था हमारे पास एच कामा के विच इज एक्स वन वाई वन, ठीक हो गया, सेंटर है। अब आपने क्या करना है, सी से पी तक ये लाइन पी लिखी हुई है, तो x की जगह एक दफा h पुट करना है, y की जगह हमने k पुट करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2h माइनस के प्लस 1, ये आ गया। नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू रूट, ए की जो वैल्यू है मेरे पास वो 2 है और b की वैल्यू जो है वो मेरे पास -1 है, तो 2 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर। ये दोबारा सुन लें, ये जो लाइन p है ना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर से p तक, आपने सेंटर को इसके अंदर पुट करना है, x की जगह h, y की जगह k, और ए हमारे पास x के साथ वाली वैल्यू है, बी हमारे पास y के साथ वाली वैल्यू, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसी तरह जब सी क्यू करेंगे तो क्यू वाली लाइन में जो हमारे पास दूसरी लाइन है 2x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल जीरो, यहां से देख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल जीरो, एक्स की जगह h और y की जगह k पुट कर देंगे, -3 डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर, एक्स के साथ वैल्यू हमारे पास 2 है, y के साथ 1, 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, ये अंडर रूट 5 हो जाएगा, दोनों काट जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर याद रखें कि आपने जो लाइन मेंशन है सी क्यू या सी पी, उसमें एक्स की जगह एच और वाई की जगह के पुट करना है, यानी एक्स वन एच है और वाई वन हमारे पास के है। अंडर रूट 5 हमारे पास कट जाएगा, जो बच गया वो बाकी लिख दें। अब 2h भी हमारे पास कट गया, k प्लस वन माइनस के प्लस वन इक्वल टू के माइनस थ्री, के वाले एक तरफ कर दें, 1 को साइड पे ले जाएं, -3 -1 -4 -2 के -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करें के इक्वल टू 2r। फिर इसी तरह दूसरी लाइन लेट करें जी, सी पी एंड सी आर, जैसे सी पी और सी क्यू किया था, अब सी पी एंड सी आर, सेम फार्मूला जो मैंने लिखा है। अब सिर्फ वैल्यू पुट करते वक्त आपने ध्यान करना है कि जो P वाली लाइन है ये P की लाइन है, या x की जगह h, y की जगह k, और नीचे 2 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर, चेक करें, x की जगह h, y की जगह k, और नीचे 2 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर। इसी तरह जो r वाली लाइन है, x की जगह h, y की जगह k पुट करना है आपने, कि ये पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है, और c की जगह 4, ये पुट कर दें। नीचे उसी तरह 1 का स्केयर -2 का स्केयर 4, 1 प्लस 4 5 स्केयर रूट, ये आपस में कट जाएंगे, ये लिख देंगे हम। यहाँ से क्या होगा, h केवल एक तरफ कर दें और 1 नंबर इस साइड पे लिए, तो 4 -1 3 हो जाएगा, 2h में से h गया h और 2k में से k गया k, h प्लस k इक्वल टू 3 आ जाएगा, और जो हमारे पास k की वैल्यू आई वो यहाँ पुट कर देंगे, 2 आ जाके माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1, आंसर आ जाएगा h का। तो ये चेक करें, k की जगह 2 पुट किया, 2 माइनस हो गया, h इक्वल टू 1 आ गया, तो h और k मेरे पास निकल आया सेंटर 1, 2। तो यहाँ आपने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन यूज करके निकालना है। अब आपको पता है सेंटर से किसी भी पॉइंट P तक जो फासला है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है, तो जो सी पी का हमने डिस्टेंस निकाला हुआ था वो लिख लें, पीछे से उठा के देख लें, 2h माइनस के प्लस 1 ओवर अंडर रूट 5। अब सेंटर की एग्जैक्ट वैल्यू पुट करें, h की जगह 1, k की जगह 2, क्योंकि सेंटर अब आ गया हमारे पास, 2 इंटू वन -2 प्लस 2 कर जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 5, ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस। तो ये सी पी के लिए भी कर सकते हैं, सी क्यू का भी यही आएगा और सी आर का भी यही आंसर आएगा। अब इक्विन सर्कल पुट करें, x माइनस एच का होल स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर, h और k की वैल्यू पुट करें, h इक्वल टू 1 और k की वैल्यू हमारे पास 2 है, 1/√5 का स्केयर, तो यहाँ a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab 1/5, क्योंकि अंडर रूट था कट गया, तो यहाँ पे x स्केयर
1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4y 1/5। तो उसके बाद क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y 1 + 4 5 1/5 आ जाएगा। अब 5 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें जस्ट। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर 5 2 10x 5 4 20y और 5 5 25 इक्वल टू 1। 1 को उस साइड में भेज दें, -1 हो जाएगा। 25 में से 1 के 24 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये हमारे पास थोड़ा सा हार्ड के सवाल था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आया हो, कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।